2025 में दुनिया फिर से युद्ध के कगार पर खड़ी है। इसराइल और ईरान के बीच सीधी जंग शुरू हो चुकी है। मिसाइल्स चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं और पूरा मिडिल ईस्ट एक बम की तरह बन गया है। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ राजनीति है या कुछ और बड़ा चल रहा है? क्या ये सब पहले से बाइबल में लिखा गया था? इस वीडियो में हम ये जानेंगे 2025 में इसराइल वर्सेस ईरान युद्ध में बाइबल ने क्या कहा था और सबसे जरूरी, हमें क्या करना चाहिए। मई 2025 में ईरान बैक्ड मिलिशियास ने लेबनान और सीरिया से इसराइल पर हमला किया। इसराइल ने जवाब में हिजबुल्लाह और हमास के बेस पर भारी बमबारी की। तेहरान ने इसराइल को खुलेआम धमकी दी, अगर तुम नहीं रुके तो हम जेरूसलम को राख कर देंगे। इसराइल ने इमरजेंसी घोषित कर दी। आयरन डोम फुल एक्टिवेट हो चुका है। टेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में सायरन बज रहे हैं। हजारों लोग बंकरों में छिपे हैं। साथ ही रशिया ने यूएन में इसराइल के खिलाफ बयान दिया। चाइना ने ईरान का साथ दिया। अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, लेकिन खुलकर नहीं। पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग के लिए तैयार खड़ा है। अब देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल की किताब इज़िकियल 13 और 29 में लिखा है कि आखिरी समय में कुछ देश इसराइल पर हमला करेंगे। उन देशों के नाम हैं पर्शिया, आज का ईरान; मैगोग, जिसे कई लोग रशिया मानते हैं; पुट, आज का लिबिया; कुश, सूडान या इथियोपिया; हेगोग, तू उत्तरी देश से अपनी सेना के साथ आएगा और इसराइल की भूमि पर चढ़ाई करेगा। इज़िकियल 48:15। बाइबल साफ कहती है कि ये देश एक साथ इसराइल पर हमला करेंगे और यह सब उस समय होगा जब इसराइल शांति से जी रहा होगा। और परमेश्वर कहता है, उस समय मैं खुद अपने लोगों की रक्षा करूंगा। सारी दुनिया जान जाएगी कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। इज़िकियल 28:23। क्या ये सब आज सच होता नहीं दिख रहा? ईरान, रशिया और इस्लामिक देश सभी इसराइल के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। जो कुछ हजारों साल पहले लिखा गया था, वो आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। बाइबल की एक और प्रोफेसी है। मैथ्यू 24 और मार्क 13 में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम युद्धों और युद्ध की खबरें सुनो तो घबराना मत, ये तो अंत की शुरुआत है। यीशु ने हमें पहले ही बता दिया था कि आखिरी समय में दुनिया में युद्ध, भूखमरी, भूकंप और झूठे मसीहा होंगे। और आज हम सब देख रहे हैं। युद्ध, इसराइल वर्सेस ईरान; भूकंप, जापान, नेपाल और इंडोनेशिया में बार बार रोग, नई बीमारियां; हर साल और झूठे धर्मगुरु जो लोगों को भटका रहे हैं। यानी बाइबल की हर चेतावनी आज सच हो रही है। हमें क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, हमें क्या करना चाहिए? 1. प्रार्थना करो। बाइबल कहती है, जेरूसलम की शांति के लिए प्रार्थना करो। साम 122:6। इस समय दुनिया को प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2. बाइबल पढ़ो। आज बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं। न्यूज, यूट्यूब और व्हाट्सएप से डर फैलता है, लेकिन बाइबल में शांति और सच्चाई है। 3. अपने पापों से मुड़ो। हम सब ने गलतियां की हैं। झूठ, लालच, गुस्सा, गलत रिश्ते। अब समय है कि हम यीशु मसीह के पास लौटें। 4. अपना जीवन बदलो। यीशु कहता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैथ्यू 4:18। आज अगर हम बदलेंगे तो आने वाले विनाश से बच सकते हैं। सोचिए, अगर आज युद्ध भारत तक फैल गया, अगर आपके शहर में भी बम गिरा, क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो? यीशु आज आपको बुला रहा है। देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20। अगर आज आपने उसकी आवाज सुनी तो दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक मौका बदलने का। 2025 का ये युद्ध हमें एक ही बात याद दिलाता है, यीशु फिर से आने वाला है। बाइबल के आखिरी शब्दों में लिखा है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22:12। इसलिए आज समय है अपने जीवन की दिशा बदलने का, डरने की नहीं, यीशु में भरोसा करने की। आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। यीशु, मैं तेरा हूं, मुझे बदल दे, मुझे माफ कर दे और मुझे अपने पास रख। अगर आपने दिल से ये कहा, तो फिर चाहे दुनिया में कितनी भी जंग हो, आपके दिल में शांति होगी।